सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन विज्ञान। ठोस अवस्था जो हमारा पहला अध्याय है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोस अवस्था की अपूर्णता, जो उसमें दोष होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करा था। अब हम ठोस अवस्था के जो यौगिक होते हैं, उनके दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बात करेंगे। पहला गुण विद्युतीय गुण होता है और दूसरा चुंबकत्व का गुण। तो आज इस वीडियो में हम विद्युतीय गुण के बारे में बात करेंगे और अगली और अंतिम वीडियो जो होगी हमारी, इसमें हम चुंबकत्व गुण के बारे में बात करेंगे और वहीं से हमारा चैप्टर पहला अध्याय पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण जो होता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने का गुण, चालकता का गुण जो होता है, यानी कि विद्युत के उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे चालकता कहते हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने का गुण क्या होता है? विद्युतीय गुण होता है। इस चालकता के गुणों के आधार पे हम इन्हें तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है चालक, एक होता है विद्युत रोधी और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक क्या होते हैं कि जिनमें चालकता के गुण उत्पन्न करने का जो परास माने रेंज होता है, इनका जो क्षेत्र है वो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के मध्य होता है। विद्युत रोधी चालक यानी कि ये चालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत रोधी ये चालकता के गुण को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करते और अर्धचालक ये चालकता यानी विद्युतीय गुण को कुछ मात्रा में प्रदर्शित करते हैं और कुछ मात्रा में प्रदर्शित नहीं करते। तो चालकता जिसका रेंज हो गया 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स के मध्य। विद्युत रोधी यानी 10 की घात -20 से 10 की घात -10। अर्धचालक 10 की घात -6 से 10 की घात 4। यानी इनके मध्य अगर चालकता का गुण विकसित करने का क्षेत्र हो इनका, तो इसे हम इस क्षेत्र में जो आएंगे, परास के मध्य जो आएंगे उन्हें हम चालक कहेंगे। इनके मध्य जो आएंगे उन्हें विद्युत रोधी कहेंगे और इनके मध्य जो आएंगे उन्हें अर्धचालक कहेंगे। अब हम देखते हैं कि धातुओं में और अधातुओं में, जैसा कि हम जानते हैं कि तीन प्रकार की बातें होती हैं जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में तत्वों का भी वर्गीकरण करते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु। तो हम अगर इन्हें विद्युत गुणों से परिभाषित करें तो जिनमें धातुओं को विद्युत का चालन अत्यधिक मात्रा में होता है उसे हम धातु कहते हैं। जिनमें विद्युत चालकता का गुण कुछ मात्रा में होता है उन्हें उपधातु कहते हैं और जिनमें विद्युत चालकता का गुण बिल्कुल होता ही नहीं, नगण्य की मात्रा में होता है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। आइए हम देखते हैं अब धातुओं में विद्युत चालक कैसे होता है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो धातुओं में क्या होता है कि विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन अथवा आयनों के गमन के द्वारा होता है। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो मुक्त होता है और यह ठोस और गलित दोनों अवस्था में होता है। आइए हम थोड़ा विस्तार से बताएं आपको इसके बारे में। जैसे धातुएं होती हैं, यह ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं और अगर इन्हें हम गर्म करते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन या विलयन बनाते हैं तो ये गलित अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो जब धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं तब भी यह विद्युत की चालक होती हैं और जब गलित अवस्था में होती हैं तब भी यह विद्युत की चालक होती हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो इसके संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन के जो है क्या करता है, कोश में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। तो जो सबसे बाह्यतम कक्ष होता है उसे संयोजी कोश कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम अगर थोड़ी ऊर्जा प्रदान करें तो वह स्वतंत्र रूप से गमन के लिए क्या होता है, उपस्थित होता है और उसी संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है एक निश्चित दिशा में, जिसके कारण धातुओं में विद्युत की चालकता ठोस अवस्था में उत्पन्न होती है।
और दूसरी हम बात करें कि जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में यह जिन अपने आयनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपने मूल आयनों में, गलित अवस्था में मूल आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और उन आयनों में गति करने की, गमन करने की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता होती है और उन आयनों के एक निश्चित दिशा में गमन के कारण ही विद्युत चालकता गलित अवस्था में भी उत्पन्न होती है। यानी कि धातुएं, इलेक्ट्रॉन और आयन, इनके गमन के द्वारा विद्युत चालकता का गुण ठोस और गलित दोनों अवस्था में प्रदर्शित करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं धातु, अधातु और उपधातु को एक चित्र के माध्यम से कि इनमें विद्युत चालकता का गुण कैसे आता है और किस प्रकार यह प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ नीचे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, संयोजन बैंड और चालन या रिक्त बैंड। धातुओं में या अधातु, उपधातु तीनों में सभी प्रकार के परमाणुओं में क्या होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम संयोजन बैंड कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स, कक्षक आपके भर जाते हैं और कुछ खाली होते हैं। तो जो भर जाते हैं उन्हें हम संयोजन बैंड कहते हैं और जो खाली रहते हैं, रिक्त रहते हैं, जिसके कारण विद्युत चालकता उत्पन्न होती है, उसे चालन या रिक्त बैंड कहते हैं। ये दोनों बैंड सभी प्रकार के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं की। तो धातु का ये देखिए संयोजन बैंड है जो आपका पूर्ण आंशिक रूप से क्या होता है, भरा होता है। यानी कि यह आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए इसमें जब चालन होता है यानी कि इसे ऊर्जा दी जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में यानी रिक्त बैंड में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब संयोजन बैंड और चालन बैंड, जैसे कि इस प्रकार मैंने ये बनाया है धातु में, आप देख रहे हैं, तो ये एक चालन बैंड हो गया, ये आपका संयोजन बैंड हो गया। तो इनके बीच का जो गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं निषिद्ध क्षेत्र, यानी कि ऊर्जा अंतर दोनों बैंड के बीच। तो ये धातु में सबसे कम होता है, अधातु में सबसे अधिक होता है और उपधातु में इन दोनों की धातु की तुलना में, अधातु की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो जब इनको हम ऊर्जा देते हैं तो संयोजन बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड यानी रिक्त बैंड में पहुंचते हैं और स्वतंत्र रूप से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत की चालकता उत्पन्न होती है। तो यह रिक्त जो धातु है उसमें संयोजन बैंड पूर्ण रूपेण नहीं भरा होता, तो इसमें विद्युत की चालकता, विद्युत की संयोजकता यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सुविधा पूर्वक आसानी से और अधिक मात्रा में पहुंचते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की उत्तम चालक कही जाती हैं। और धातुओं में क्या होता है कि यह ऊर्जा अंतर इतना अधिक होता है और संयोजन बैंड भी पूर्ण रूपेण भरा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड तक पहुंचाने में ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती है जो देना संभव नहीं है, इसलिए अधातुओं को विद्युत का कुचालक यानी विद्युत रोधी कहा जाता है। और जब आप बात करेंगे उपधातु की, तो उपधातु में क्या होता है कि ऊर्जा स्तर कम होता है। तो जब हम ऊर्जा देते हैं तो संयोजन बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और उन्हीं कुछ इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इनकी विद्युत चालकता कुछ हद तक संभव होती है, जिसे हम उपधातु को अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है विद्युत की चालकता धातु, अधातु और उपधातु में कैसे होती है। उपधातुओं में हम एक और बिंदु की बात करें तो ये जो उपधातुएं होती हैं इनमें हम अगर किसी और अन्य धातुओं को मिलाएं, मिक्स करें, तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। और वो होता है आपका कि जो 13वें समूह के, जैसे 14वां समूह होता है जो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपस्थित होते हैं, ये उपधातु होते हैं। और इनमें जब हम 13वें समूह के तत्वों को और 15वें समूह के तत्वों को मिलाते हैं तब इनकी चालकता और अधिक बढ़ जाती है और हमें दो प्रकार की धातुएं यानी दो प्रकार के उपधातु अर्धचालक प्राप्त होते हैं, जिसे हम एन टाइप और पी टाइप बोलते हैं। जैसे कि
14वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और उनमें जब हम 15वें तत्व के यानी कि जो है 15वें तत्व को फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इनको मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनमें 5 होते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का अपना आपसी आबंध बन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। उस 1 इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र अवस्था में गति के कारण अर्धचालकता उत्पन्न होती है, जिसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जब 14वें समूह में 13वें समूह को मिलाया जाता है तो 13वें समूह में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस बाह्यतम कोष में, और उसमें 4, तो 3 का आपसी संबंध बनता है और 1 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहता है। तो वह जो धन अब जो है आपका आयन होता है उसकी ओर मूव करता है, गति करता है, जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि यह उसी धन आयन के कारण चालकता उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसे पी टाइप यानी एन फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पी फॉर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, तो इसे हम एन टाइप कहते हैं और इसे पी टाइप कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि विद्युतीय गुण क्या होता है, किस प्रकार यह धातु, अधातु और उपधातुओं में पाया जाता है, तो इसके बारे में आपने जाना। अब एक विद्युत हमारा गुण और बचता है चुंबकत्व का गुण, उसे हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें, समझें, इनके बारे में जानकारी लें, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।